हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हमारा फर्स्ट ब्लॉग है, इसमें हम लोग आपको कराने वाले हैं आज का हमारा हॉस्टल टूर। तो बेसिकली एम्स पटना में जो फर्स्ट ईयर में जो हॉस्टल मिलता है वो कैंपस से थोड़ा दूर है, अराउंड 1.5 किलोमीटर दूर है हमारा हॉस्टल आर्यभट्ट। और हमें ये कुछ मंथ्स के लिए मिलता है फर्स्ट सेम तक। फर्स्ट सेम के एग्जाम्स के बाद हम लोगों को एम्स पटना के कैंपस में हॉस्टल मिलेगा। फिलहाल का जो ये टेम्पररी हॉस्टल है, तो आज हम लोग आपको इसका टूर कराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है एम्स पटना का हॉस्टल आर्यभट्ट। ये टोटल 3 फ्लोर्स का है एंड इसकी टोटल स्ट्रेंथ है 90 स्टूडेंट्स की। ये है इसका मेन एंट्रेंस। इसके बाद आता है हमारा हॉल, और ये जो रूम आपको दिख रहा है ये है हमारे वार्डन का रूम। हॉल में हम लोग कुछ इंडोर गेम्स खेल सकते हैं। हॉल के बाद आता है ये हमारा मेस। एम्स में 7 डेज में 7 डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, बोथ वेज एंड नॉन वेज। यहाँ पे आरओ वाटर का भी फैसिलिटी अवेलेबल है, बोथ चिल्ड एंड नॉर्मल। आपको जैसा पसंद आप वैसा पी सकते हैं। बात करें अगर मेन्यू की, तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट में मेन कोर्स के अलावा डेली ब्रेड, बटर और जैम रहता है। इधर 1 बॉइल्ड एग और 1 ग्लास मिल्क का ऑप्शन भी रहता है। और जिस दिन नॉन वेज रहता है उस दिन वेज में पनीर की सब्जी रहती है। एंड ओवरऑल द फूड हियर इज क्वाइट गुड। आप मेन्यू भी देख सकते हैं। हॉल में हम लोग इंडोर गेम्स खेल सकते हैं लाइक टेबल टेनिस, कैरम एंड चेस। और पहले मैं थोड़ा बहुत अच्छा खेलता था कैरम, लेकिन मैंने लास्ट 6 to 7 ईयर्स से कैरम नहीं खेला था। और जब मैंने यहाँ पे पहली बार कैरम खेला तो लग रहा था कि मैं लाइफ में पहली बार कैरम खेल रहा हूँ। सेम थिंग आपके साथ नीट में भी होता है कि जब आप लोग काफ़ी दिनों से कोई चैप्टर नहीं पढ़ते हैं, रिवाइज नहीं करते हैं, उसके क्वेश्चंस नहीं लगाते हैं, तो आफ्टर सम टाइम वो एकदम नया नया सा लगने लगता है। इट्स लाइक यू आर रीडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। और वैसा ही मेरे साथ यहाँ कैरम में हो रहा था। तो अब हम ऊपर चलते हैं, और ये रहा हमारा एंटी रैगिंग का पोस्टर। एंड यस, एम्स पटना इज रैगिंग फ्री कैंपस। रैगिंग को लेकर यहाँ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। एनी फॉर्म ऑफ रैगिंग इज नॉट टॉलरेटेड हियर। तो अब बारी है रूम टूर की, और ये जो सामने आपको दिखता है ये है बैल्कनी। वेलकम टू द रूम गाइस। तो पहले आपको दिखाते हैं 6+4 ऑक्यूपेंसी रूम। एक्चुअली इट्स 1 BHK फ्लैट, जिसमें एक रूम में 4 बेड्स हैं और दूसरे रूम में 6 बेड हैं। और दोनों रूम के बीच में एक बाथरूम और एक किचन है। इसके अलावा यहाँ पे 2 ऑक्यूपेंसी रूम्स भी हैं और 4 ऑक्यूपेंसी रूम्स भी हैं। रूम में हमें एक स्टडी टेबल एंड चेयर भी मिलता है। इसके अलावा एक कबर्ड और एक लॉकर भी मिलता है। मैट्रेस एंड फैंस हमें यही मिलता है। इसके अलावा हमें बस बेडशीट और पिलो खुद का लाना होता है। और ये स्टडी टेबल मुझे मेरे हमेशा नीट का प्रिपरेशन डे का याद दिलाता है। मैं पूरा दिन ऐसे अपने स्टडी टेबल पे बैठा रहता था, पढ़ते हुए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए। मेरा ऐसे ही जो है पूरा दिन निकला करता था। आई नो तुम लोग में से काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि भैया तो अब कॉलेज में है, थिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट फॉर हिम नाउ। बट ट्रस्ट मी, आज भी जब मैं तुम लोगों के मैसेजेस देखता हूँ तो मुझे भी 1 साल पहले वाला आदित्य दिखता है। वही जुनून, वही एम्स तक पहुँचने का सपना। और बिलीव मी, यहाँ तक पहुँचने का कोई शॉर्टकट नहीं है। You will have to compromise, stay consistent and use the right resources. And that's why I'm saying use this one, because already 1 million plus NEET aspirants are using Memoneet. You may ask why? Because it is purely NCERT. यहाँ पे आपको NCERT से जितने भी लाइन से क्वेश्चंस आ सकते हैं नीट में, हर एक उस लाइन से आपको वहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको 44,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीट के क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड द बेस्ट थिंग हियर इज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आपको गेम खेलने जैसा लगेगा। लाइक यू विल अर्न रिवॉर्ड, यू विल अनलॉक लेवल्स एंड मेंटेन स्ट्रिक फुल्ली गेमिफाइड लर्निंग मेड फॉर नीट एस्पिरेंट। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मेमोनेट आपको काफी सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है। लाइक यहाँ पे आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो आप टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आप अनलिमिटेड टेस्ट पेपर्स जो है वहाँ पे बना सकते हैं, खुद से डिजाइन भी कर सकते हैं, लेयर वाइज बना सकते हैं, आप टॉपिक वाइज बना सकते हैं, आप यूनिट वाइज बना सकते हैं। और ऐसे करके आप जितना चाहे उतना मर्जी आप टेस्ट दे सकते हैं। आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं वो आपको अच्छे से याद हुआ है या नहीं हुआ है, ये चीज को भी इंश्योर करने के लिए ये एक साइंटिफिक टेक्निक का यूज करता है। लाइक ये आपको बार बार याद दिलाते रहेगा कि कब आपको क्या रिवाइज करना है। एक क्वेश्चन को जब तक आप 7 टाइम्स रिवाइज नहीं करते हैं, तब तक आपको वो नोटिफिकेशन देगा। और अगर आप किसी भी क्वेश्चन को 7 टाइम्स रिवाइज कर लेते हैं तो वो आपके परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। साथ ही अगर आपको बार बार एनसीईआरटी पढ़ने में बोरिंग लगता है तो यहाँ पे एक अलग से एक फीचर ये भी है कि आप एनसीईआरटी का पेज नंबर डालिए और उस पेज से जितना भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो सकता है वो सारा जो है आपको वहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे एक पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी का भी ऑप्शन होता है, जिसमें आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी में पीवाईक्यू मार्किंग्स मिल जाएंगे। उस पर आप क्लिक करिए, आपको वहाँ पे उस लाइन से जितना भी पीवाईक्यू आया हुआ है वो सारा आपको दिख जाएगा। काफी टाइम जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो फिर अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत होता है तो फिर आपके मन में ये डाउट आएगा कि ये क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है। इसके लिए भी मेमोनेट आपको एक चीज प्रोवाइड करता है, वो है कि आपको इंस्टेंट डाउट का सोल्यूशन आपको वहीं पे दिख जाएगा। आपका जैसे ही क्वेश्चन गलत हुआ
वहां पे आप एक्सप्लेनेशन पे क्लिक करिएगा और आपको एक जेन्युइन एक अच्छा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपको वहीं पे मिल जाएगा। आपके सारे के सारे डाउट्स इंस्टेंटली वहीं पे क्लियर हो जाएंगे। और नीट 2025 के टेटअप पेपर के बाद आपके मन में ये चीज जरूर आ रहा होगा कि आपको कौन सा टेस्ट सीरीज ऑप्ट करना चाहिए। तो हियर इट इज फॉर यू, मेमोनीट का ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज आप एकदम ले सकते हैं। ये इकलौता ऐसा टेस्ट सीरीज है जो कि नीट 2025 के बाद एकदम फुल्ली फ्रेश तैयार किया हुआ है। इसके सारे क्वेश्चंस एग्जैक्टली नीट 2025 के पैटर्न पे बेस्ड हैं। इसमें आपको एक एआई बेस्ड ऑटो एनालिसिस का ऑप्शन भी मिलता है, जिसमें जो है आपके जितने भी क्वेश्चंस गलत हुए, जो भी आपने मार्क किए हुए थे, वो सभी चीजों को एआई एनालिसिस करके आपके मिस्टेक नोटबुक के सेक्शन में रख देगा। और सिंस अभी फेस्टिवल का टाइम है, छठ पूजा का टाइम है, तो फेस्टिवल क्लोजिंग सेल अभी है मेमोनीट का ओनली फॉर वन डे, दैट इज 27th of October, जहां पे आपको इलाइट प्लस ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज एकदम जेन्युइन लो प्राइस पे आपको मिल जाएगा। सो इंस्टॉल द ऐप एंड चेक इट आउट वंस, एंड मोस्ट ऑफ द फीचर्स आपको फ्री में मिल जाएंगे। आप पहले उसको एक्सप्लोर करिए। सो जाइए, आप डाउनलोड करिए और मेमोनीट में जो 1 मिलियन प्लस स्टूडेंट्स जो इसका यूज कर रहे हैं उस कम्युनिटी का पार्ट बनिए। कमिंग बैक टू द वीडियो, ये है हमारा बाथरूम। बाथरूम में हमें गीज़र भी मिलता है एंड यहाँ साफ़ सफाई एंड हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जाता है। रूम्स एंड बाथरूम्स डेली क्लीन होते हैं। एज आई सेड, यहाँ कुछ रूम्स 2 शेयरिंग वाले भी हैं। मोस्टली यहाँ पे ज़्यादा शेयरिंग वाले ही हैं, लाइक 4 शेयरिंग एंड 6+4 शेयरिंग, बट कुछ रूम्स में 2 शेयरिंग वाले भी हैं और ये उनमें से ही एक है। ये है हमारा बैल्कनी। यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा है, लाइक हर तरफ ग्रीनरीज हैं, शहर के नॉइज से काफ़ी ज़्यादा दूर हैं हम लोग। और ये रहा हमारा एम्स पटना। सिंस हॉस्टल ज़्यादा दूर नहीं है एम्स से, डेट्स वाई यहाँ से कॉलेज क्लियरली दिखता है। हर फ्लोर पे यहाँ पे 5G वाईफाई कनेक्शंस भी हैं और हाँ, यहाँ पे स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलता है वाईफाई का। ये है हमारा कॉमन स्टडी रूम। रूम्स के अलावा हम लोग यहाँ भी पढ़ सकते हैं। ऑल्दो यहाँ कोई अभी पढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ, हम लोग यहाँ भी पढ़ते हैं। स्टडी रूम में 2 AC भी हैं और यहाँ बुक्स रखने के लिए कबर्ड भी हैं। सो अब चलते हैं हम लोग छत पे और ये देखिए छत का व्यू। डिनर के बाद हम लोग जनरली यहाँ पे आते हैं छत पे बैठने के लिए, वॉक करने के लिए। और रात में जब हम लोग यहाँ पे खाना खा के आते हैं और सामने जब एम्स को देखते हैं तो वो इतना ज़्यादा चमकता है, मतलब इतना एकदम जगमगाता हुआ एम्स, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल यहाँ का सीन रहता है। वैसे हम लोग यहाँ पे तो अपने रूम्स में AC नहीं लगा सकते हैं, लेकिन कैंपस में जब हमें सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम मिलेगा तो हम लोग वहाँ पे AC भी लगा सकते हैं, अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं रूम्स को। आप लोग एक बार मेमोनीट ऐप जरूर चेक करिएगा, बहुत ही बेहतरीन ऐप है आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल जाएगा। और हाँ, वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है, आगे आपके लिए और भी चीज़ें बाकी है, तो ज़रूर देखिए और कमेंट ज़रूर करिएगा कि कैसा लगा आपको ये टूर। अपार्ट फ्रॉम द अटैच टॉयलेट्स एंड बाथरूम, यहाँ छत पे भी 2 सेपरेट बाथरूम्स हैं और 4 टॉयलेट्स हैं। एंड तो बस ये था हमारा हॉस्टल। तो आप बताइएगा कैसा लगा आपको हॉस्टल हमारा। तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और फर्दर और अगर आपको एम्स के बारे में, हमारे मेडिकोज के डेली लाइफ के बारे में, हम लोगों का कैसा चलता है, क्लासेस वगैरह, लैब वगैरह, जो भी चीज़ है, उसके बारे में अगर आपको और भी जानना है और भी देखना है तो ज़रूर बताइएगा। मैं और भी आगे ऐसे ब्लॉग्स ज़रूर बनाऊंगा। मेन फोकस हमारा, वैसे भी हमारा मेन फोकस रहेगा स्टडी वाले, पढ़ाई वाले चीज़ों पे ज़्यादा, लेकिन टाइम टू टाइम कभी कभी ऐसी ब्लॉग्स भी आते रहेंगे। और हाँ, बस यही है हमारा। और एम्स से ये, क्योंकि जो है ये हॉस्टल एम्स के कैंपस से थोड़ा दूर है, तो हमारे लिए यहाँ पे बस की फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। 2 बसेज हैं यहाँ पे, जिससे जो है हम लोग डेली जो है आराम से कैंपस आते जाते रहते हैं। मॉर्निंग में हमारा क्लास रहता है 8 या 9 बजे से, तो बस आती है, हम लोग बस से जाते हैं, फिर वापस जो है 5 बजे या 4 या 5 बजे हमें बस जो है वापस ड्रॉप कर देती है। और जिनको हिंदी नहीं समझ में आया, अगर उनको बंगाली चाहिए तो ये रहा बंगाली आपके लिए। চ্যানেল নেম আদিত্য ধুরাত। সবাই সাবস্ক্রাইব, লাইক, শেয়ার এন্ড কমেন্ট অবশ্যই করবে। অবশ্যই করবে, ওকে, করতেই হবে। করতে হবে। বাই বাই গাইস। টাটা।